गोला पार का जाना आना बंद हो गया, अब क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, अब काठ गोदाम से घूम के आना पड़ेगा अब हमें। अब सवारी पैसे देगी नहीं इतने, इसलिए अब टेम्पो वाले ही परेशान और सवारी ही परेशान। अब हम ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग नहीं मरे यहाँ, ये पुल पूरा बने। तो कल पानी आया तो उजाड़ बह गए हमारे, और सीमेंट कट्टे बह गए हैं, ट्रैक्टर ही बह गया है, ट्राली बह गई है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि आपको पता है कि बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से पूरे राज्य में जगह जगह से तस्वीरें आई त्राही की, और ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के गोला पुल में, और हल्द्वानी का गोला पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे किस तरह से ये पुल टूटा है, और किस तरह से पुल का आधा हिस्सा जो है वो गोला नदी में बह गया, और ऐसे में अब इस पुल को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बारिश की जो तबाही पूरे राज्य में इस बार हुई है। बात करें पिछले सालों के मुताबिक तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और ये पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहाँ पर हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पानी आप देख सकते हैं जिस तरीके से बहा है, और जिस तरीके से वो पुल का पूरा हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गया, इस बात से ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो जल त्रासदी है वो किस कदर से हुई है। आप देख सकते हैं लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि पुल के टूटने से यहाँ पर आवागमन की जो स्थिति है वो ठप हो गई है। ऐसे में लोगों का जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है। मैं लोगों से बात करके जानने की कोशिश करूँगी कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि रास्ता बंद है। तो ऐसे में अब ये किस रास्ते के सहारे जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें जाना है। हाँ जी, और क्या गली बढ़िया आना जाना था, अब बेफालतू में पानी आ गया, बूढ़ गया सब, अब अच्छा भी नहीं लग रहा। गली में रुकावट भी हो रही, आने जाने की भी दिक्कत हो रही। बच्चे उधर जो फंसे पड़े हैं, इधर का इधर है, उधर का उधर है। अब उधर से गरेर के जाना पड़ेगा काठ गोदाम की तरफ से, जब वहाँ जाना पड़ेगा। अब इधर से होता था बढ़िया, पास पड़ता था, आदमी इधर से निकल जाता था। अब उधर से आदमी जाता गरेर के, जब घर पहुँचता अपने। सर, अब क्योंकि गोला पुल टूट चुका है तो ऐसे में कितना लंबा सफ़र आपको तय करना पड़ रहा है? तो मैम बहुत लंबा सफ़र बाया काठ गोदाम होते हुए यहाँ वालों को आना पड़ेगा। खैर हम तो यहीं रहते हैं, लेकिन ये हमारा कारोबार सब पहाड़ का है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब ये पता नहीं कब तक के लिए हो गई, बहुत लंबा टाइम है ये तो। लंबा टाइम हो गया है। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई अभी तक? अभी तो पता नहीं प्रशासन ने क्या करा क्या नहीं करा, अभी हमें मालूम नहीं इस बारे में। फिलहाल सुना था कल शाम सीएम साहब आए थे, शायद कुछ करें सीएम साहब जल्दी। इससे पहाड़ की पूरी लाइफ लाइन जो है सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि पहाड़ में जो है सारा कारोबार हल्द्वानी से ही चलता है, सब्जी राशन हर चीज़ यहीं से है। तो उसके लिए एक मेन लाइन ये थी जो ये बंद हो चुकी है। बाकी शहर से तो एक तो दीपावली का टाइम है, रात को 9 बजे नो एंट्री खुलती है, तो अब और प्रॉब्लम हो जाएगी। जब से पुल टूटा है हमें बड़ी दिक्कत हो रही। हमारी गाड़ियाँ पास होती थी, पुल में सब्जी वगैरह आती थी, तो कई सामान आते थे, हमारे बड़े दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे उधर के आदमी भी बहुत परेशान है, इधर के आदमी भी बहुत परेशान है। हमारा कारोबार वहीं से था, कई बार अब गोला यानी पुल बनाने की कृपा करें। मैम इसमें सरकार की गलती है। अगर जब सरकार ने टेंडर दिया था उस टाइम पे सरकार को अपने अधिकारियों को यहाँ पर भेजना चाहिए था देखने के लिए, मगर इसमें मैम कहीं पर ऐसा लगता है कि सरकार की गलती है इसमें। कितने सालों से पुल था, मतलब एक साइड ही गई है, आगे हो सकता है, आगे खतरा ही बढ़ सकता है। अब जो एक छोटा सा पब्लिक के लिए टेलर है, पूरी मूवी भी देख सकती है पब्लिक, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, और अधिकारियों पर थोड़ी इस पर फटकार लगाना चाहिए। ये मिला के 2 बार टूट चुका पुल। अच्छा, 2 बार टूट चुका है, पहले टूटा था, अब ये टूटा। 11 साल के बाद टूटा पुल, ये 12 साल के बाद। अब देखो पता नहीं क्या बात है, बनता है कि नहीं सही से, क्या श्रीमंड नहीं पड़ती इसमें। इतना पानी है नहीं, तो पहले भी टूट गया, अब फिर टूट गया। उसमें मट्टी का ढेर पकड़ा कर रखा है ये पुल, इसमें कोई सीमेंट तो है ही नहीं, ना सीमेंट तो उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे पुल टूटने लगा तो कितनी पब्लिक ऐसे बेकार हो जाएगी। ये रास्ता है आने जाने की, बताओ अगर कोई आ रहा हो जा रहा हो। मेरा नाम मतलब खान, और मैं गोला में काम कर रहा था। तो कल पानी आया तो उजाड़ बह गए हमारे, और सीमेंट कट्टे बह गए हैं, ट्रैक्टर ही बह गया है, ट्राली बह गई है। और थैयार हम ढूंढने गए हैं तो अभी सामान मिला नहीं है, वो पता है कब में मिले तब तो काम शुरू हुआ। तो क्या लगता है मुआवजा देने की बात हुई है? कोई प्रशासन से इस बारे में आपने बात की? अभी कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, बात चल रही है बराबर, तो कि इनको मजदूर को पैसा देना चाहिए, और कौन सामान खो गया उनको पैसा मिल जाए। ये इन्होंने पुल बनाया कहाँ है, सब मट्टी पे खड़ा कर दिया है। आप खुद देख सकते हो, आधा पुल बना है, आधा पुल नहीं बना है। और हम ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग नहीं मरे यहाँ, ये पुल पूरा बने, और यहाँ पूरे में जाल पड़े। अगर पानी अभी यहाँ आ जाए ना तो ये सब बह जाएगा, फिर बस्ती को भी खतरा होगा।
और ऐसी मर भी रहा, पता नहीं रात में चारा कोई जा रहा हो यहाँ से, रात में कोई काम करने वाला हो, कोई स्कूटरी वाला हो, बाहर का हो, क्या होगा साथ में उसके कुछ पता नहीं है अभी। तो सर कितनी परेशानी आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही है? अब यहाँ का गोला पार का जाना आना बंद हो गया, अब क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, अब काठ गोदाम से घूम के आना पड़ेगा अब हमें। अब सवारी पैसे देगी नहीं इतने, इसलिए अब टेम्पो वाले ही परेशान और सवारी ही परेशान। रोज मजदूरी करने वाले बंदे हैं कैसा। हम तो कहते हैं जिस समय तक गोला में अब स्पीड ब्रेकर ना बने उस समय तक गोला में पुल टूटता ही रहेगा। आने वाले 10 साल बाद फिर ऐसी गहरी का या तो खनन बंद हो या फिर गोला में स्पीड ब्रेकर बने कैसा। पानी को मतलब समतल में बहने के लिए उसके लिए स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। तो देखा आपने किस तरह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर जो है वो आई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मजदूर वर्ग के लोग हैं और उन्हें गोला पार में काम करने के लिए जाना पड़ता है। और ऐसे में अब यहाँ का पुल टूटने की वजह से लोगों को बाया काठ गोदाम होकर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में किराया जो है वो भी डबल हो गया है। तो लोगों के सामने ये भी एक मुसीबत है कि एक तो काम ठप, ऊपर से डबल किराया, तो वो कैसे दें। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पुल कितने वक्त में सही होगा। हालांकि कल मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस पुल का जायजा किया और जल्द से जल्द पुल के दुरुस्तीकरण का भी उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन अब ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि ये पुल बनकर कब तक तैयार होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी जमीनी हकीकत से जुड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।